दोस्तों आज कक्षा 10 का समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं। शॉर्ट में एपी कहते हैं, तो इनको जानेंगे ये होता है क्या। सबसे पहले समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर पहला पद है, पहला पद के अतिरिक्त दूसरे पद में एक निश्चित पद जोड़ने के बाद अगला पद ये प्राप्त होता है। इनको हम लोग डिनोट करते हैं एपी को ए, यानी कैपिटल लेटर नहीं स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर में लिखेंगे एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी। इनका जो लिखने का विधि है स्मॉल लेटर के इस स्मॉल लेटर से प्रारंभ करेंगे ए से। ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D ए प्लस 3D, यानी अगर एक के बाद अगला पद लिखेंगे तो उसमें डी जोड़ते जाते हैं और डॉट 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 अंत में जाके ये एन बन जाता है अंतिम पद। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे ए क्या है। हम लोग एपी को तो जान लिए। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। अगर इतना में भी आप समझ में नहीं आया आपको, तो थोड़ा सा एक सीढ़ी का चिन्ह बना लीजिए। सीढ़ी जैसे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है सीढ़ी का। ठीक है, आप उन पे अगर चढ़िएगा या उनको अपने जीवन में उपयोग अगर करते होंगे तो देखे होंगे उनका जो पौड़ी होगा उनके बीच का डिस्टेंस, अगर सबसे नीचा वाले जो पौड़ी होगा सीढ़ी होगा, उनका जो पहला पाई होगा जिसपे हम पैर देंगे, उनसे जो अगला वाला होगा उनका जितना दूरी होगा, उनसे जो आगे होगा उनका भी उतनी दूरी होगा। कहने के तात्पर्य यह है कि समान डिस्टेंस अगर जिस श्रेणी में हो जाए या जिस अनुक्रम में जिस संख्या, जैसे अनुक्रम या जो भी आरोही क्रम में कोई भी संख्या लिखा, उनका बीच का डिस्टेंस अगर बराबर हो जाए तो वही कहलाता है एपी, या उसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो वही डी जो है ये डिस्टेंस है, बराबर समान दूरी, दो संख्याओं के समान दूरी जो है, दो संख्याओं के बीच के समान दूरी। तो ये क्या है, इसको पहला पद कहते हैं। ए को पहला पद से डिनोट करते, पहला पद को ए से डिनोट करते हैं, कोई बात नहीं। या तो लिख सकते हैं पहला पद को ए से डिनोट करते हैं या ए को पहला पद से डिनोट करते हैं। और दूसरा पद जो हो जाता है इसमें A2 हो जाता है, दूसरा पद A2 हो जाता है। तीसरा पद जो होता है, तीसरा पद A3। चौथा पद क्या होता है, A4 होता है। ठीक है, आप लोग भी हमारे चैनल पे देख रहे हैं और समझिए। और ऑफलाइन का जो बैच चलता है सामने आके कोचिंग में, वह लोग भी बैठे हुए, आप लोग भी समझिए ध्यानपूर्वक। तो चौथा पद को क्या लिख सकते हैं, A4। तो अब समझने का प्रयास कीजिएगा। ए तो ए है यहाँ पे, अगर A2 की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं A प्लस डी। अगर बात करेंगे A3 का बात करेंगे तो A प्लस 2D लिख दिए हैं। अब जानिए, पहला पद ए ही रहे, दूसरा पद में डी जोड़ेंगे, तीसरा पद हुआ एक डी घटा के जोड़ना है। तीसरा पद है A प्लस 2D, चौथा पद होगा तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D। अब अगर आपको कह देंगे 50वां पद होगा तो क्या A प्लस 49D। सभी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम 100वां पद बोलेंगे, कहेंगे भाई 100वां पद बताओ हमको, तो क्या बोलेगा A प्लस 99D होगा ना। हाँ समझ में। अब बात आता है भाई डी क्या होता है। डी को कहते हैं सार्वंतर। डी बराबर क्या होता है, सार्वंतर होता है, डिस्टेंस होता है ना, दूरी होती है, समान दूरी।
तो ये अगर सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा एपी कहते हैं किनको, एपी किसको कहेंगे, कैसे जांचेंगे कि एपी, परिभाषा तो पढ़ लिए, लेकिन एपी तो एपी में ये जब लागू होगा ये चीजें, समान दूरी, जब दो संख्याओं के बीच का जो समान दूरी आएंगे वही क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा, वही सार्वंतर कहलाएगा। और ये जब बराबर हो जाएंगे तो वह एपी हो जाएगा। और एपी हो जाएगा तो उनका जो कार्य रहेगा, कभी एन कह देगा निकालने के लिए, कभी ए एन कह देगा, कभी ए कह देगा। तो जान लेते हैं। सबसे पहले अभी दो चीज जाने हैं। ए पहला पद को कहते हैं ए, ठीक। A2 दूसरा पद को कहते हैं, A3 तीसरा पद को कहते हैं, 4 चौथा पद को कहते हैं। अब इनका फॉर्मूला होता है A बराबर से ही, और A2 को A प्लस डी लिखते हैं, A3 को A प्लस 2D लिखते हैं, A4 को A प्लस 3D लिखते हैं। और अगर हम 50वां पद यानी A50 नहीं 50 मतलब उसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला दूसरा या एकवां दूसरवां तीसरवां ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 50वां का A प्लस क्या हो गया 49D। अगर 100 वाला करेंगे 100वां का अगर 1000वां पद निकालना है तो अब क्या करेंगे हम, हैं A प्लस 999D। कोई दिक्कत आज समझ में। अब डी भी हो गया पता, ए भी पता हो गया, ये सब कोई दिक्कत। फॉर्मूला भी हम दूसरा पद बराबर फॉर्मूला बोलते हैं, हम 1000 में पद बराबर 5000 पद बराबर। अगला क्या हो जाएगा, अगला इसमें एगो एन आता है। क्या आता है, एन बराबर होता है पदों की संख्या। एन बराबर क्या आता है, पदों की संख्या, मतलब जितना पद है उसको गिन के लिखेंगे वही एन कहलाएगा। अब एगो अभी आप देखते होंगे किधरों लिखे थे, डॉट 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 जाएगा तो एन हो जाएगा। ए एन कहते हैं अंतिम पद को। एन बराबर होता है अंतिम पद, ठीक है। अब यही अंतिम पद बराबर फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला पे पहला चैप्टर जो अभी हम लोग शुरू करेंगे समांतर श्रेणी का 5.1। आप अगर इनको समझ लेते हैं ये थ्योरी को, ठीक है, जो हमारे चैनल के माध्यम से देखते होंगे वीडियो उनसे भी कह रहे हैं, अगर आप जो थ्योरी हम बता रहे हैं इसको भली भांति अगर समझ लेंगे तो आपको 5.1 का एक ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे रुक जाएगा। देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए तो आप एक फॉर्मूला जानिए। इस चैप्टर में एक फॉर्मूला लागू होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पे हम लोग ए एन निकालेंगे, यानी अंतिम पद बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको ये फॉर्मूला को क्या करना है, याद कर लेना। इसी पे पूरा चैप्टर का बनेगा। कभी आपको एन दिया रहेगा तो ए नहीं दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, आप ए निकालना है। कभी आपको ए दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, ए एन निकालना है आपको। अभी इस पे हम सवाल बना के दिखा देंगे और पूरा चैप्टर आप लोग का होमवर्क में रहेगा। पहले लिख लीजिए, उनके बाद ये बताते हैं। जाने क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी अंतिम पद बराबर ये सूत्र होता है। आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि एपी कौन है। आपको दे देगा कुछ एपी 4, 10, 5 एपी दे देगा और उसको कहेगा निम्नलिखित में एपी कौन है, निम्न से एपी कौन है। एपी को सबसे पहले जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये एपी दिया हुआ आपको 2, 4, 6, 8, 10, 100। अब आपको हम कहेंगे भैया सबसे पहले आप इनको जांचिए एपी है कि नहीं है। तो उसके लिए फॉर्मूला एपी जानने के लिए क्या, सबसे पहले डी को चेक करेंगे। डिस्टेंस बोले ना, सीरी वही है जिसका बीच का दूरी बराबर है, सार्वंतर बराबर है, वही एपी कहलाता है। उसी में थर्मेटिक प्रोग्रेशन करते हैं, क्लियर है, उसी समांतर से लिख सकते हैं, समझ आ। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डी को चेक करेंगे। डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। आपको बताए थे यहाँ पे A2, A3, A4, A5 डॉट 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 AN बताया ना।
ये A1 A2 A3 A4 A5 हुआ। अगर ये दिया हुआ रहे, डी दिया हुआ रहे, तब इनका फॉर्मूला वो जो लिखाए थे, पहला पद ए हुआ, दूसरा ए प्लस डी हुआ, तीसरा पद ए प्लस 2d हुआ, तब वो लागू हुआ। लेकिन पहले डी को खोजना है। यहाँ पे ये सब दिया है, A2 A3 A4 दिया हुआ, लेकिन आपको डी को खोजना है। तो डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या। तो इसको जांचेंगे, अगर ये समान आ जाएगा, एक और डी से काम नहीं चलेगा, दूसरा डी भी निकालेंगे, D1 और D2, दूसरा डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। क्या फॉर्मूला होगा, जितना बढ़ेंगे अगला में से पिछला घटेगा। तो देखिए यहाँ पे A2 क्या है, 4 है ना, माइनस 2 करेंगे, 2 आया है। ये अब देखिए यहाँ पे A3 माइनस A2, A3 क्या है 6 है, माइनस 4 करेंगे, 2 आया, दोनों बराबर है, दोनों डी बराबर हो गया। तो समझे लिख देंगे यह AP है, यह AP है। क्योंकि कहेगा ये भी लिखना है, क्यों AP है, क्योंकि इनके बीच का सार्वंतर, या उसको डी कहते हैं, बराबर है, सार्वंतर बराबर, इसलिए ये क्या है AP है। अब कहेगा कभी कभी आपको यहाँ मेटल रहेगा, कहेगा अगर AP है तो अगला 3 पद लिखिए, 1 2 3 4 5 पद है, तो 3 गो और पद लिखना है। तो A5 तक है, A6 आपको लिखना है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, हम बताए थे कभी, डी जब दिया रहे तब है कहेगा लिखने के लिए, या नहीं दिया रहे तो निकाल लीजिए। कुछ पद दिया उसमें से डी निकल गया ना, डी निकला नहीं, इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी 2 है, डी निकला ना। जब डी निकला तो कहेगा अगर जांचिए, सबसे पहले जांचिए AP है तो डी बराबर होगा तो AP होगा, जब AP होगा डी भी निकला तो 3 गो पद और लिखिए, A6 A7 A8 लिखना है। तो A6 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अभी लिखाए थे, 100वां पद बराबर A प्लस 99D, तो 6वां पद बराबर की A प्लस 5D होगा ना, होगा ना। तो अब देखिए भैया, एक जगह पर क्या 2 है, देखिए एक जगह पे 2 है, अब 5 गुना डी कितना, डी कितना, सबके बीच के कितना दूरी, दूरी ना, समझ रहा है। A प्लस 5D 6 बराबर A6 बराबर 6वां पद बराबर, तो डी का मान हमको निकलल है, ए का भाग निकलल है, तो बैठा देंगे ना सब कुछ, गुना भागा जोड़ आते ना करने के लिए, तो जोड़ 2 और 5 2 ना 10, तो 6वां पद कितना 12। अब हमको 3 गो ना बोला है, तो 3 गो निकालेंगे, A7 निकालेंगे, तो A प्लस कितना 6D, ए 2 प्लस 6 गुना कितना 2, 2 प्लस 12 कितना 14, एगो और निकालना है ना, A8, तो A प्लस कितना 7D, तो 2 प्लस कितना 7 गुना 2, 2 प्लस कितना 14 कितना 16। पहले डी जांचना है, जब AP होगा तो उसको 3 पद बढ़ा देना है। यहाँ पे रहेगा A बराबर 5, D बराबर 5, तो इसका समांतर से डी बनाइए, नहीं बनेगा, बुझ रहा है, बुझाए पड़ रहा है, यहाँ तक बुझाए पड़ा। तो इनके आगे समझो, इनके आगे दे देगा आपको A बराबर 5 और D बराबर भी 5, कहेगा भैया इसका AP निकालिए, है AP जो दिया है 2 4 6 8 ये निकालिए। कैसे निकालिए, नहीं बताए हैं कि भैया रे होता है A प्लस D A प्लस 2D A अंतिम में डॉट 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 AN, यही ना AP हुआ, यही ना कारण निर्माण करने के लिए। A भी दिया हुआ D भी दिया, तो नहीं लिखते जाएंगे, पहला 5 हो जाएगा, दूसरा 5 प्लस 5, तीसरा 5 प्लस 2 गुना 5, चौथा, ऐसे करते जाएंगे, नहीं हो जाएगा, 5 यहाँ 10 यहाँ 15 यहाँ 20 डॉट 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 हो जाएगा ना।
अब इनके आगे कुछ नहीं, इनके आगे दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, ए एन भी दिया रहेगा। आपको कहेगा एन निकालने के लिए, तो ई फॉर्मूला पे निकलेगा। ये यहाँ तक आया ना समझ में? तो इनके बाद में कुछ भी नहीं है। एक इस पे, इस सूत्र पे भी बना देते हैं जल्दी से। इतना देखिए, अभी जितना भी फॉर्मूला बताए सब पे एक सवाल बता दिए। केवल अब बच गया है मेन, ये जो फॉर्मूला है अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पे बच गया आपको। तो भैया आपको दिया रहेगा वहाँ प्रश्न में दिया रहेगा पहला पद किसी समांतर श्रेणी का। ऐसे रहेगा कि सवाल रहेगा, लिख भी सकते हैं, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 5 तथा सार्वंतर 2 एवं पदों की संख्या 10 हो तो अंतिम पद ज्ञात है। कौन? अंतिम पद ज्ञात है। सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो लिखना है। आपको क्या क्या इसमें मिला है देख लीजिए। तो आपको मिला होगा ए कितना 5, आपको मिला होगा डी कितना 2, आपको मिला होगा पदों की संख्या क्या n को बोले थे पदों की संख्या कहते हैं, आपको मिला है 10। आपको कौन सी नहीं मिला है भैया? n बराबर a n बराबर 8 है। तो n बराबर क्या फॉर्मूला होता है? वी नो डेट में लिखेंगे हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। तो ए एन बराबर लिखेंगे ए के जगह पे 5 प्लस एन के जगह पर 10 माइनस 1 डी के जगह पे क्या था ना 2। अब 10 में से 1 गया। पहले कोष्ट का क्रिया होता है, आप लोग बदमाश को तो जानते होंगे ना। तो ए एन बराबर कितना 5 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुना 2 कितना 9 गुना 2 कितना 18 ना। एन बराबर कितना हो जाएगा 18 5 23, 18 5 23। तो ये हो गया क्लियर। सूत्र बना कि नहीं बना? मुस्कुरा रहा है, तुम्हारा बाल का कोई बड़ाई नहीं कर रहा है ना रे। तो घुमा दीजिए एक बार उधरों, उसको भी देख लेगा। सब मुस्कुरा रहे हैं। सवाल समझिए ना, बाल रंगा के आगे आए हैं। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये तो था सैंपल में। अब आपको क्या होगा, ये दे देगा ए एन की जगह आपको मान लीजिए 50 दे देगा। ए आपको नहीं दिया हुआ, एक जगह ए लिखिए। एन आपको दिया रहे 10 माइनस 1, डी दिया रहे आपको 2। तो आपको निकल जाएगा ना, ये निकलेगा। कैसे निकलेगा? जोड़ घटा गुना होगा बढ़िया से आएगा। तो ए हो जाएगा कौन सी ए प्लस, यहाँ 9 दूना 18, इस जोड़ में इधर जाएगा घटा में 50 मिनट 18 बराबर ए, या ए बराबर क्या लिखेंगे 50 में 18 गया 2, यहाँ पे कितना 4 में से गया 3 32, ए बराबर 32। अब कहीं पे ए दिया रहेगा एन नहीं दिया रहेगा, एन निकाल जाएगा। कहीं पे ए और एन भी दिया रहेगा, डी नहीं दिया रहेगा, निकल जाएगा ना। अब पूरा चैप्टर बना के आइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।